शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है, बहुत प्यारा गाना है, आपने भी बहुत सुना होगा। वैसे शायर हो या फिर आम आदमी, जब बात रूमानियत की होती है ना, तो फिर शीशे और दिल में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों एक दूसरे का हाल जो बताते हैं। लेकिन जब बात शीशे की आती है तो हाल जुदा होता है, क्योंकि आज हम जिस स्टडी का जिक्र करने वाले हैं हुसैन और अमित, उसे सुनकर आप लोग और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी हैरान रह जाएंगे। द लैंसेट हेल्थ जर्नल के लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक शीशा यानी कि लेड लोगों में हार्ट अटैक की वजह बन रहा है। ये वो शीशा नहीं है, ये बिल्कुल सीसा है। हाँ, सीसा वाला। और ये जो शीशा है हर साल दुनिया भर में 55 लाख लोगों की जान ले रहा है, और जो दिल की बीमारी से होने वाली मौतों का 30% भी है, और दिल के लिए कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सीसा क्या बला है और ये कैसे हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो जान लीजिए जरा, आप जो कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, सस्ते कुकवेयर का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, लेड एसिड बैटरी, पेंट जब इनका इस्तेमाल होता है, या फिर जब इनकी रीसाइकलिंग की जाती है, तो मिट्टी, पानी और खाने की चीज़ों और हवा के जरिए इनमें मौजूद लेड के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और फिर यही पार्टिकल्स खून में पहुंचकर दिल को करते हैं बीमार। लंग्स और किडनी में जमा होकर हाई बीपी, एनीमिया, खराब इम्यूनिटी और कई दूसरी बीमारियों के रिस्क को बढ़ाते हैं। और हाल ये है कि सीसा WHO के 10 खतरनाक केमिकल के लिस्ट में भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इसको लेकर अवेयरनेस की काफी कमी है। और यही वजह है अमित की हर 3 में से एक बच्चे के खून में तय मात्रा से कहीं ज्यादा पॉइजनस लेड पाया जाता है। वैसे दिल के तो तमाम दुश्मन हैं, जिसमें प्लास्टिक, कार्बन और खराब लाइफस्टाइल भी है। हालात तो अब ये हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आने की खबरें और मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि दिल की सेहत का अच्छे से ख्याल रखा जाए, और ये छोटी सी उम्र से ही अगर शुरू कर लिया जाए तो फिर जवान होते होते आदत से बन जाएगी कि दिल का और सेहत का, पूरी सेहत का ख्याल कैसे रखना। और अगर स्वामी जी का साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो स्वामी जी का प्रतिबिंब भी दिख रहा है। धोखा नहीं देगा कभी भी। और हाँ, बस मेरे हम शक्ल पर नहीं जाना, मेरे हम अकल पर जाना, और मेरे हम अकल करोड़ों हैं, ये ठीक है। ये जो जल के ऐसे साथ बैठ कर के योग करते हैं ना, तो इन जल तरंगों से हमारे भीतर दिव्य ऊर्जा स्पंदन होते हैं, और उससे हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है। मेरे साथ यहाँ चारों ओर जल ही जल है, आगे पीछे जल है, और जल के किनारे पर ही बैठा करके सबको हम अनुलोम विलोम करा रहे हैं, भ्रामरी उद्गीत करा रहे हैं। छोटी सी बेटी का कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, 9वीं कक्षा की बेटी को हार्ट अटैक हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया, और वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये छोटी सी गुड़िया बैठी है, इसको हार्ट अटैक नहीं होने देंगे। क्या नाम है इसका? अर्पिता गुप्ता। अब इस बेटी को हार्ट की जो धड़कन है वो 45 तक आ गई है, 40-45, 35 तक चली गई थी मैंने। हाँ, 35 तक चली गई थी इसकी। बताओ, छोटी सी गुड़िया है। हाँ। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये कोरोना के बाद बीपी भी ठीक है। हाँ। ऑक्सीजन लेवल भी टॉप लेवल पे है। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होती है कि आपके ओपीडी में मैंने दिखाया था, 1 महीने से इसकी दवा चल रही थी। 19 तारीख को मैंने दिखाया था। तो अब 35 से 45 पर आ गई है। 44-43 चलती है। अब वापस इसकी 60 पर आ जाएगी, 65 पर आ जाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। 60-65 आइडियल होता है। लोग 70-72 कहते हैं, मेरा 60 रहता है। जब ध्यान करते हैं तो और थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जी ये जो बच्ची छोटी सी बैठी है आपके पास, उपाय एक तो ये है, हृदय बस्ती। ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची बैठी है मेरे भाई, और इसके साथ जो मुश्किल है वो बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है देख करके, कि छोटे बच्चों को शायद ऊपर वाला अलग कर दे बीमारियों से। बहुत अच्छी बात होगी। बहरहाल आए दिन हार्ट अटैक के केसेस, छोटे छोटे बच्चों में हार्ट फेलियर की खबरें सुनकर बहुत हैरानी भी होती है, हैरत भी होती है, तकलीफ भी होती है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक में जब दिल की परेशानी शुरू होती है तो उसको पहचाने कैसे। जैसे इस बच्ची के पिताजी बता रहे हैं कि पल्स रेट, कुछ हार्ट का रेट छोड़ करके बाकी ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक है,
तो कैसे तो पहचाना अचानक जाए? बच्चों की सांस फूलने लगती है और उनको घबराहट होने लगती है, तेज तेज चलते हैं तो हार्ट में पेन होने लगता है। जब ऐसी स्थिति आती है, बहुत कमजोरी आ जाती है, चलना ही मुश्किल हो जाता है, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो जब अचानक आपकी सांस फूलने लगे, आप तेज़ी से चल के, मैं तो दौड़ करके सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ 5-5, 10-10 मंजिल तक। जब आप को टेस्ट करना है ना, तो ये सबसे अच्छा कार्डिक टेस्ट है। ये बहुत तरह की मशीनें लगा रखे लोगों ने, और उस पर जो है कार्डियोग्राम कराते हैं, कि फिर जो एंजियोग्राफी कराते हैं, कि फिर उसमें आजकल एक बहुत एडवांस मशीन भी आई है, उसमें बिना अंदर तार डाले भी उस पता लगाते हैं कि कितना ब्लॉकेज है। ब्लड के भी टेस्ट हैं, उनको जो है कुछ ऐसे ब्लड मार्कर्स हैं जो हार्ट के बारे में इंगित कर देते हैं कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है कि नहीं आने वाला। तो खैर कुछ ऐसे अलग अलग मार्कर्स हैं। तो अपना साल में एक बार कम से कम, छोटे बच्चों का 2, 3, 5 साल में, और बड़ों को तो हर साल एक बार अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। उससे पता लग जाता है। सामान्य लक्षण सांस फूलने का है, थोड़ा दम सा घुटने को होता है, थोड़ा हल्का सा यहाँ पेन भी होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो अभी 2 अभ्यास हमने बताए, एक ये और एक ये जो अभी अभ्यास बता रहे, दूसरा, और तीसरा ये गोमुखासन करें, तो पहचान हो जाती है अक्सर। और कोलेस्ट्रॉल चेक करने से भी पहचान हो जाती है। वैसे ये पॉइंट दबाएं, इससे पहचान हो जाती है। यहाँ ज़्यादा तेज़ पेन हो रहा है तो बिफोर 3 to 5 years यू कैन डायग्नोज योर हार्ट प्रॉब्लम। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेरा अनुभव है पिछले 30-35 सालों का। और इसके लिए फिर उपाय जो है, जैसे ये हृदय बस्ती दे रहे हैं ना, आज फैक्ट चेक में हम पूरा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। और कफ CPR भी आज उसके बारे में भी हमारे डॉक्टरों ने एक मशीन सी ले रखी है। ये बड़ा ज़बरदस्त है, एक छोटा सा इक्विपमेंट है, कोई भी घर में इसको रख सकता है। ये हार्ट के धड़कन को, स्पंदन को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए। और अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो तुरंत अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। तो आज विस्तार में इस बारे में बताएंगे। अभी सार रूप में इतना ही कह रहे हैं। गोमुखासन करें, स्कंद संचालन करें, स्कंद संचालन के 2 अभ्यास, ये गोमुखासन के अभ्यास, और फिर और स्वामी जी जो लक्षण आपने बताए हैं कराएंगे, जिनसे बन पाए उनको अभी सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन भी कराएंगे। और खाली पेट कार्डियोग्रिट ये रखा हुआ है। खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन की घनवटी, क्योंकि अर्जुन की छाल दालचीनी को तो हमने इतना पॉपुलर कर दिया है, और रेडीमेड में ये अर्जुनारिष्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, लोग पीने लग गए अब तो इससे हमने हार्ट के, चाहे पल्पिटेशन, हार्ट की धड़कन कम है, चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, चाहे लोगों का हार्ट में ब्लॉकेज है, कैल्सिफिकेशन है, हार्ट कमज़ोर हो गया है, 90% तक ब्लॉकेज को हम रिवर्स कर देते हैं। हार्ट में छेद है, हार्ट इलार्ज हो गया है, तो एक एक करके आज ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और फिर मकरासन, भुजंगासन बाद में करेंगे। एक बार चलो सभी खड़े हो जाओ। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि जिन लक्षणों के बारे में आपने बताया वो लोग तब पहचानेंगे जब लोग परिवार के साथ रहेंगे। अपने बच्चों को वक्त दीजिए, अपने बड़ों को वक्त दीजिए, ताकि आप समझ सकें कि उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहा है। क्योंकि शहरों में तो ये चलन बड़ा कम हो गया है, शायद छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में भी ये चीज़ बची हुई है। तो अपने बच्चों को भी वक्त दीजिए, अपने बड़ों को भी वक्त दीजिए, ताकि आप उनकी जो दुश्वारियां हैं, उनकी परेशानियां जान सकें। स्वामी जी, ख़राब लाइफस्टाइल हार्ट डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन इसमें एक पोल्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर आज के वक्त में अर्बन सिटीज़ में तो है ही है। जहरीली हवा, पानी, खाना सब कुछ जहरीला है, और ये हम सबको बीमार कर रहा है, दिल को भी बीमार कर रहा है। अब एक रिसर्च स्वामी जी आई है, वो ये बता रही है कि सीसे की मात्रा, यानी लेड की मात्रा शरीर में बढ़ने से हार्ट अटैक के मामले और बढ़ रहे हैं। और जो सीसा है ना, वो शीशा देखने पर जब चेहरा नजर आता है, शरीर नजर आता है, जाने अनजाने तो सीसा नजर नहीं आता, वो खून में दौड़ रहा होता है। जाने अनजाने मरकरी भी जा रहा है जी। जाने अनजाने जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार का प्रदूषण जा रहा है, पसीने से, मलमूत्र से और प्रश्वास से वो शुद्ध होता है। और जो हम कुंजर कराते हैं, जलनेति, सूत्रनेति, बस्ती, एनिमा देते हैं, कोलन थेरेपी कराते हैं, शंख प्रक्षालन कराते हैं, ये सब बातें इसलिए हम बीच बीच में बताते रहते हैं। और
जो कर सके तो चलो भाई तुम तैर लो। तैरना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हार्ट के लिए, तो पूरा ऐसे तैरना चाहिए, आधा घंटे तक तैरो, उससे मनोरंजन भी हो जाता है, प्रसन्नता रहती है। आप बोल रहे थे अलग अलग प्रकार की दुश्वारियाँ, लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते, तो मेरे साथ एक वाक्य बोलो, आहार ही उपचार है, बोलो, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है, प्यार ही उपचार है। प्यार मोहब्बत नहीं करते तो ऐसे ही कहते हैं इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, फिर कहते हैं मेरा दिल तोड़ दिया है, इसने तो मुझे जिंदा ही मार दिया है। लो, जब आपस में प्यार मोहब्बत नहीं करते ना, उसका भी दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये आंतरिक ऊर्जा तरंगे हैं, शरीर पूरा जो है ना ऊर्जा तरंगों पर चलता है, जो इंटरनल सिग्नलिंग होती है ना उनके ऊपर चलता है। अंदर इंटरनल सिग्नलिंग, अंदर की ऊर्जा तरंगे, अंदर का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरी बॉडी का अंदर का मेटाबॉलिज्म, ऑटोफैजी और माइटोफैजी, पूरा वात पित्त कफ आदि दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है। और इसको ठीक करने के लिए अब ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। ये थोड़े थोड़े अभ्यास ऐसे कर लिया करें। अब हमसे तो बड़े सहजता से हो जाते हैं क्योंकि हम तो बचपन से कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी धीरे धीरे अब समर्थ बना दे रहे हैं। सूर्य नमस्कार कर लें प्रतिदिन, जैसे ज्योत्सना जी सूर्य नमस्कार करके इतने फिट हो गई हैं कि इनको योग करता हुआ देख करके दूसरों की हार्ट की प्रॉब्लम हो तो वो भी अच्छे हो जाते हैं कि अरे मुझे ज्योत्सना की तरह सुपर फिट रहना, अमित भाई की तरह, हुसैन जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह। तो ऐसे एक लय के साथ करें, तो रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करने का नियम ले लें। स्वामी जी देखिए मैं बीच-बीच में बड़बड़ाता रहता हूँ। मैं रोज सुबह उठ करके भागता हूँ। ये वाक्य योग है तो आपका। आपकी अनुमति से एक चीज और शामिल कर लेता हूँ। चूंकि आपने मरकरी का जिक्र किया, होता है कभी जी, आपने मरकरी का जिक्र किया। हमारी सोसाइटी में स्वामी जी मरकरी को लेकर के, लेड को लेकर के, सीसा को लेकर के उतनी अवेयरनेस है नहीं, जबकि WHO ने सीसा को, मरकरी को 10 खतरनाक केमिकल्स की लिस्ट में शामिल कर रखा है, लेकिन लोगों को इसकी खबर ही नहीं है कि मरकरी उनके लिए कितना नुकसानदेह है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इसको लेकर के अवेयरनेस की कमी है। हम कोशिश करेंगे स्वामी जी की इंडिया टीवी के माध्यम से आपके साथ जब हम कार्यक्रम करें तो इस अवेयरनेस को भी लोगों में और बढ़ाया जाए, ताकि लोग मरकरी को लेकर के भी थोड़ा सतर्क रहें। स्वामी जी, हर 3 में से 1 बच्चे के खून में तय मात्रा से ज्यादा पॉइजनस लेड पाया जा रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल और दूसरे जैसे स्मोकिंग वगैरह से जो खतरनाक, काफी ज्यादा खतरनाक है स्मोकिंग के मुकाबले भी। तो अब इसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? एक तो रोज सूर्य नमस्कार करें, और जैसे मैंने कहा सुबह उठ करके जागे भागे, कोलेस्ट्रॉल भी घट जाएगा और सारा लेड भी निकल जाएगा। एक बार जरा ये भी बता दें स्वामी जी कि लेड बॉडी में किन किन चीजों के जरिए जा रहा है? जो यंत्र है ना, मरकरी किन किन चीजों के जरिए शरीर में जा रहा है? तो ये लेड खाने पीने की चीज़ों से भी जाता है, हवा के जरिए भी जाता है, पानी के जरिए भी जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर ये कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर इसका ज़्यादा एक्सपोजर है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर यह हवा के माध्यम से भी जाता है, पानी के माध्यम से भी जाता है, खाने पीने की चीज़ों के माध्यम से भी जाता है। हैवी मेटल टेस्ट होते हैं जो हम खाने पीने की चीज़ें खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उनमें भी होता है। तो जो है सुबह उठ कर के एक बार कम से कम यौगिक जॉगिंग के ये 2 अभ्यास, ये 1 और ये 2, और सूर्य नमस्कार, फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन, इसको ऐसे तेजी से कर लें। तो मैं कह रहा था विदेशों में तो अभी मरकरी वाला ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र भी बंद हो गया है, वहाँ अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया। अब उसमें मरकरी नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक आता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक में भी एकदम एक्यूरेसी भी वैसी की वैसी है, और ये हवा में उड़ते रहते हैं। जैसे कोई तापमान आता है तो वैसे ये तैरते रहते हैं इसके कण। तो स्वामी जी अब तो ये खेत में भी डालते हैं, खेत में भी लोग जो है अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स उसमें भी डालते हैं। तो खाने पीने की चीज़ों से, फल फ्रूट्स के माध्यम से, दूध के माध्यम से, अलग अलग खाद्य पदार्थों से, हवा से, पानी से, मिट्टी से, कई स्रोतों से आ रहा है।
तो अब इसको निकालने का एक ही तरीका, एक तो सुबह उठ करके पसीना बहाएं, पसीना बहाने के लिए जो हो सकता है वो दंड लगाएं, नहीं तो भुजंगासन करें और तेजी से प्राणायाम कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें, उसी से भी उद्धार हो जाएगा, पसीने से बाहर निकलेगा। मलमूत्र ठीक से होना चाहिए, लंबे लंबे श्वास लेने चाहिए, सप्ताह में एक बार कम से कम हमको विरेचन ले लेना चाहिए। जी मेरे भाई। तो स्वामी जी, जो औद्योगिक इलाके हैं जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर मरकरी का लोगों के शरीर में जाने का खतरा ज़्यादा है, तो जहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ के लोग सुरक्षित हैं मरकरी से? हाँ, लेड मरकरी जहाँ पर इसकी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और वो फिर वहाँ से हवा से उड़ करके मिट्टी के माध्यम से, पानी के माध्यम से बह करके वर्षात आदि में, फिर वहाँ के अनाजों में, शाक सब्जियों में, फलों में, और वहाँ यदि कोई वनस्पति जड़ी बूटियाँ होती हैं तो उनमें भी चला जाता है। इसलिए हम सारी दवाइयाँ बनाने से पहले अपने औषधियों के अंदर भी हम जांच करते हैं हैवी मेटल्स की, बनने के बाद भी हैवी मेटल्स की जांच करते हैं। तो अब ये चिकित्सा का एक बड़ा पैरामीटर हो गया है और ये ज़रूरी भी है। तो जहाँ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ अलग अलग प्रकार के लेड से लेकर के, मरकरी से लेकर के और कॉपर से लेकर के, कॉपर भी ज़्यादा हो जाए तो विल्सन डिजीज हो जाती है, मरकरी, लेड आदि ये सारी चीज़ें। अब जैसे एल्युमिनियम के बर्तन है, एल्युमिनियम के बर्तन को आप खाली पानी रख ही दो। अब देखो मैं आपको एक वैसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एल्युमिनियम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसमें जो आप खाना पकाते हो और दूध पकाते हो, चावल पकाते हो, सब्जियां पकाते हो, तरकारी आदि, वो तो बहुत ही खतरनाक है। पानी भी रखो ना तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में वो एल्युमिनियम आ जाता है कि वो आपके लिए पॉइजनस हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैं आपको चांदी का बताता हूँ, मैंने 1 साल तक चांदी के उसमें घड़े में पानी रख करके पिया, तो मैंने अपना मेटल टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में हो जाता आजकल, तो मेरा मेटल चांदी आया 2.5 गुना। तो मैंने अपना घड़ा ही वापस ले आया, वो चांदी का जो घड़ा था वो किसी को दान दे दिया। तो चांदी तो फिर भी अच्छी है, चांदी और सोना बहुत थोड़ा आता है। ये इसलिए हम कई बार कहा कि एल्युमिनियम के तो बर्तन में भी, और ये टेस्ट करवा लें अलग अलग प्रकार के ना, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। चांदी वैसे स्वामी जी सबके कोई भी बस का करवा नहीं है। सकता है कि किस चली पात्र गया में तो मैं पानी इत्तेफाक रखने से। से, किस पात्र में खाना पकाने से। कई बार कप, प्लेट और चम्मच का जो रेट लोहे किया में रख स्वामी करके जी, करो ना, आयरन जरूरी पॉकेट ने है। अलाउ नहीं किया। अच्छा स्वामी जी, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? जी, अच्छी सेहत ताकि जरूरत ही ना पड़े। स्वामी जी वैसे हार्ट के स्पर्श लिए, से ही हो जाता है। जी स्वामी जी वैसे हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल शीशे से कम खतरनाक जरूर है, लेकिन हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल का रोल भी बहुत बड़ा है। बहुत लोगों को तो इसका अंदाजा भी नहीं होता, तो कैसे इसे समझें, कैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए योग का जो आप एक पैकेज बताने वाले हैं उसे करें, और कौन कौन से उपाय आजमा सकते हैं? कोलेस्ट्रोल, वेट, हार्ट में ब्लॉकेज और पूरा मेटाबॉलिज्म जो गड़बड़ हो रखा है, इस सब के लिए एक साथ बता देते हैं। एक तो ये सलभासन जो अभी बता रहे हैं ये करें ऐसे, एक ही भुजंगासन ऐसे थोड़ा तेजी से करें ऐसे। हम तो एक ही श्वास में 20-25 बार करके 4 श्वासों में 100 बार कर देते हैं, और फिर जैसे हमें अब पसीना आ रहा है ना, ऐसे जोर से पसीना आने लगता है, 2 मिनट के अंदर पूरा पसीना ऐसे ही चोने लगता है। ये ऐसे चलो, अब सीधे लेट जाओ, 3 अभ्यास ऐसे, दोनों पैरों से, एक एक पैर से, अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, घुटना सीधा, पंजातनाव ऐसे। अब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 10 उपाय है। अर्धलासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन, इससे वेट भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, और सबसे अच्छी बात है शरीर बहुत सुंदर, सुडौल, आकर्षक होगा। बॉडी के जो कट्स है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे, गट्स बहुत अच्छे होंगे, कट्स बहुत अच्छे होंगे। अब देखो, अर्धहलासन, पादवृत्तासन,
फिर गर्म पानी पीना, गोधन अर्क लेना, लौकी का जूस पीना, ये एक एक उपाय है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पीना, अर्जुनारिष्ट पीना, अर्जुन घनवटी ले लेना, या हृदयामृत ले लेना, या लिपिडोम ले लेना, या लहसुन खा लेना, या प्याज का रस पी लेना। और लौकी के जूस की तरह ही एक पेठा आता है, आगरे का पेठा, उसके लोग मिठाई बनाते, चीनी घोल करके खाते उसमें। यद्यपि उसमें बाकी मिलावट तो नहीं होती, लेकिन चीनी भी बहुत अच्छी नहीं होती है ना। तो ये जो है चीनी का ओवर एक्सपोजर, सोल्ट का ओवर एक्सपोजर, और सभी प्रकार के सेचुरेटेड एसिड्स का, सेचुरेटेड फैट का ओवर एक्सपोजर, नमकीन इतने खाते हैं, फिर उसका दरअसल उससे ना लालच पैदा हो जाती है हमारी। जितनी भी मैं कहता हूँ रसना और वासना के दांत हैं, काम चोरे और चटोरे, ये तो कभी ठीक रह ही नहीं सकते। इसलिए अर्धलासन, पादव्रतासन, द्विचक्रिकासन करें। कोलेस्ट्रॉल कम करने के बहुत उपाय बता दिए हमने। अब तो लौकी की भी हमने घरवटी बना दी। किसी को लौकी का जूस, वैसे तो लौकी के जूस में थोड़ा आंवला, नींबू आदि डाल लो, तो उसमें तुलसी पुदीना आदि डाल लो, बहुत अच्छा लगता है। तो जो है स्वामी जी, चटोरे से एक चीज याद आ रही है, बहुत भाग दौड़ में रहते तो लौकी, घनवटी और लिपिडोम। जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक फिल्म में एक देवी जी जो ने बड़ी ज्ञान की बात बताई थी कि पति के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर के गुजरता है। तो अब इसमें कुछ सच्चाई तो बहरहाल है, लेकिन स्वामी जी, क्या दिल का पेट से वाकई को कनेक्शन है? डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बेहतर है तो क्या दिल बेहतर रहेगा, दिल की सेहत अच्छी रहेगी? एकदम पक्का कनेक्शन है। अच्छा, अब कोलेस्ट्रॉल के लिए 2 अभ्यास बैठ करके और बता देंगे। देखो, पेट के लिए ना ये पवन मुक्तासन तो सबको कर लेना चाहिए ऐसे। और एक आसन को 10-20 सेकंड नहीं, देखो 2-3 जो गलत परंपराएं प्रचलित थी, 10-20 सेकंड आसन, 10-20 सेकंड प्राणायाम किया और बोले लाभ ही नहीं हुआ। भाई पूरा कर लो, 10-20 सेकंड नहीं 10-20 मिनट करा देते हम पवन मुक्तासन। बैठ करके ऐसे मंडूक आसन। पाचन तंत्र अच्छा होगा ना तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, पाचन तंत्र अच्छा होगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो बॉडी की सिग्नलिंग, बॉडी की जो ऊर्जा तरंगे वो अच्छी रहेंगी, ऑटोफेजी अच्छा होगा तो, और अंदर ऑटोफेजी अच्छा रहेगा तो ओवर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को, सारी गंदगी को शरीर ही इंटरनल हाइजीन मेंटेन कर लेगा। ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार का लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, कोई प्रोफाइल गड़बड़ नहीं होगा। ओहो हो, इतना अच्छा है ना। पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, मंडूक आसन, मुट्ठियाँ बांध के, और ये लीवर, किडनी, पेनक्रियाज के लिए, पेट के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है। इससे भूख अच्छी लगेगी, खाया पिया हजम हो जाएगा, लैट्रिन पेशाब भी अच्छे से हो जाएगा मंडूक आसन से। बताओ, एक आसन 100 फायदे। फिर भी लोग योग न करके रोग भोग के कुचक्र में फंस रहे। मंडूक आसन जो कर सके वो योग मुद्रासन भी कर लिया करें ऐसे ऐसे। ये बड़ा ईजी है। बड़ी उम्र वाले सुखासन में बैठ के, जिनके गोडे खिस गए हैं वे कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, आगे झुक सकते हैं और उसी में कपालभाति कर लें। तो पेट जो है ना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पाचन ऐसे करें, ऐसे ऐसे, ये बड़ा अच्छा। और इस बिटिया का हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा। इधर आओ बाबू, यहाँ आपको एक तो कार्डियोगिट लेना है, ठीक है ना, उससे हार्ट इतना स्ट्रोंग हो जाएगा आप घोड़े की तरह दौड़ोगे। ऐसे पैर खोल, ऐसे कर। अब छोटी सी बाबू ऐसे, अब इसका ही हार्ट बताओ, 35 पर इसकी हार्ट बीट आ गई और किसी की 200 तक पहुंच जाती है। कोरोना के बाद ज़्यादा बखेड़ा हुआ है। ये अलग अलग बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का आदमी पर असर हो रहा है, आदमी की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। सुबह एक तो इम्यूनोग्लिट खानी है बाबू आपको, हाँ, उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक ये करो, देखो ऐसे कितना अच्छा पैर पास में करो ऐसे, और आपका हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा, आप सब खेल खेल लोगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। कोनिया सीधे रखो, कोनिया मोड़ो नहीं, आगे जब जाते हो ना, पीछे जाते हो ना, तो कोनिया ऐसे ही सीधी रखो, है ना,
ऐसे, और अब बटरफ्लाई कर लो। तो आपको सुबह उठ करके तो इम्यूनोग्रिड खाना है, ठीक, ये वाला 2 गोली उठते ही आपकी इम्यूनिटी बहुत आई जाएगी और हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कार्डियोग्रिड से और ये हृदय अमृत से। ये आपको अब आप प्रसाद दे दिया है ना, रखो यहाँ रखो और हमारी दुआएं साथ में। अब ऐसे बटरफ्लाई करो छोटे छोटे, हाँ अब पूरी अच्छी हो जाओगे। हुसैन भाई कह रहे हैं हमारी भी प्रार्थना है, दुआएं आपके लिए है। तो देखो सब आपके लिए प्रार्थना करें, आपके चेहरे भी देखो अब तो अच्छा हो गया ना, हाँ शीशे में देखो ना बड़े सुंदर हो गए हो योग करके। तो बच्चों की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, वो स्वस्थ हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। बटरफ्लाई और ये अभ्यास ये तो जरूर। अच्छा स्वामी जी, और विषय जो छूट गए उनको सम्मिलित कर लो मेरे भाई हुसैन। ये चीनियों का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं होती। तो ये चीनी और हाइपरटेंशन ने भी बड़ी मुश्किल कर रखी है दिल के लिए, तो एक छोटा सा सेशन जरा इसके लिए भी करवा दें। तो अरे अभी अरुणाचल के खिलाड़ियों तो को ये वीजा नहीं दिया स्वामी। हार्ट की प्रॉब्लम में चीनी सेहत के लिए भी देश के लिए भी खराब है, दोनों तरफ हाँ से। ये चीनियों ने बड़े गड़बड़ कर रखी है। चीनी, हाँ चीनी मतलब चीनी देश के लिए और चीनी शुगर देह के लिए, एक देह के लिए एक देश के लिए बड़े खतरनाक है। दोनों से बचने के लिए योग जरूरी है। तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, ऐसे करो बेटा, आप भी करो। हाँ मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और फिर वक्रासन भी बड़ा अच्छा है। इससे पेनक्रियाज को ऐसे निचोड़ देते, पैर एक ऐसे सामने करो और एक पैर ऐसे मोड़ लो और ऐसे करो, यस। हाँ अब घूम जाओ उधर देखो, यस ऐसे। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिड जो भी बच्चे को दिया था, खाने के बाद मधुग्रिड या अश्वगंधा या अश्वशला, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एलोवेरा, आंवला, नीम, चिरायता, कुटकी, सदा बहार, और उसको विजय सार के साथ पिला देते, बड़ा ज़बरदस्त होता है ऐसे। तो शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटीज कम कर देते हैं, नहीं तो शुगर के पेशेंटों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, उससे भी हमने लोगों को बचा लिया है। और बीपी बढ़ने से भी होता है। तो यही सेम अभ्यास ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छे होते हैं, बस इसमें मकरासन, भुजंगासन के साथ मरकटासन और जोड़ देना। तो बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट बहुत अच्छा है। और बीपी के लिए ना एक ये शीतकारी, बीपी और शुगर ये हार्ट की प्रॉब्लम के बड़े कोज हैं। मोटापा के लिए हम पहले ही बता चुके हैं। और जो बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फैट खाते हैं, तलावा बहुत ज़्यादा खाते हैं, नमकीन जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिस्किट बहुत ज़्यादा खाते हैं, अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड, डब्बा बंद भोजन जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा सोल्ट, हैवी सोल्ट इनटेक, एक्सेस शुगर, और ये सब बहुत ख़तरनाक है। तो शीतकारी, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, बीपी क्योर हो जाता है, लौकी का जूस साथ में पी लिया। शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, पेनक्रियाज इतना एक्टिव हो जाता है, पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम भी बहुत लाभ करता है। शीतकारी ये बीपी के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। बीपी के लिए ये पॉइंट ऐसे दबाते हैं, इधर आओ बाबू, आपको तो न बीपी है, न हार्ट की प्रॉब्लम है, न शुगर की है, हार्ट है, तो यहाँ से दबाना है। दर्द है ना थोड़ा इसमें, मूवी कर रहा है ना तो पता लग रहा है, यहाँ से। स्वामी जी अब जरा ऐसे अपने हाथ से दबाओ और कपालभाति करते जाओ। उन जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं जो स्मोकिंग और अल्कोहल के आदी हैं। तो अवेयरनेस के लिए तो सिगरेट के पैकेट्स पे भी लिखा रहता है, फिल्मों की शुरुआत में होता है, लेकिन मुझे स्वामी जी आपके पीछे का जो स्विमिंग पूल है ना, वो एक अवेयरनेस एड जो है मुझे याद दिला रहा है। छोटे थे हम लोग बहुत, और उसमें दिखाता था कि एक सिगरेट एक शख्स पी रहा है और उसका दिल जो है अंदर से निकल आता है मुंह के जरिए और दौड़ता हुआ जाकर के स्विमिंग पूल में कूद जाता है, मतलब उसमें आग लगी रहती है, वो स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। तो बड़ा ज़बरदस्त वो अवेयरनेस प्रोग्राम था वो। हालांकि आजकल इस तरह के अवेयरनेस के कॉमर्शियल्स कम दिखते हैं, एड्स कम दिखते हैं।
तो स्वामी जी, स्मोकिंग और अल्कोहल कैसे हार्ट को बीमार कर रहा है, कैसे हार्ट की बीमारियों को दे रहा है, और इसकी आदत से फिर आजकल तो बचें भोग कैसे? वासना की, ओवर ईटिंग की, अनहेल्दी ईटिंग की, अनहेल्दी थिंकिंग की आग लगा रखी है। तो देखो, जिनको बहुत ज़्यादा भी सिगरेट पीने की आदत है, वाइन पीने की आदत है, वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है। मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा स्वामी जी, एक बूंद भी शराब की हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। लोग तो पूरी की पूरी बोतल पी जाते हैं, तो वो द्राक्षासव पिए, द्राक्षासव, और हार्ट की प्रॉब्लम साथ में हो गई तो अर्जुनारिष्ट भी साथ में पी सकते हैं। और रही बात जिनको स्मोकिंग की आदत है, तो वो थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सुपारी, थोड़ा लौंग, थोड़ा काली मिर्च, है ना, ऐसे मुखवास अलग अलग तरह के आते हैं। गुजरात में तो 10 तरह के मुखवास मिलते हैं। एक हमने भी बना रखा हार्ड है, उसको लेने से मैंने देखा लोगों की तम्बाकू की आदत छूट जाती है। और जो मंजन देते हैं उससे भी फिर लोग सुबह सुबह नहीं तो तम्बाकू खा करके, बीड़ी सिगरेट पी करके सो जाने की आदत है, वो मंजन करके ठीक हो जाते हैं। और जिनको के फेफड़े ख़राब हो गए ना तम्बाकू से, स्वासारी वटी से, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी पंचकोल का काढ़ा दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश दे करके हमने किसी भी पोल्यूशन से, बीड़ी सिगरेट से जिनके फेफड़े 90% हमने एनिमल्स में डिजीज इंड्यूस करके, पैदा करके वापस लंग डिजीज़ को रिवर्स किया। तो जिन्होंने अपने फेफड़े बहुत ख़राब कर लें, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लिया करें। प्राणायाम जरूर किया करें, आराम से करो बेटा, तेजी से प्राणायाम ही करते हैं ना ऐसे। बीड़ी सिगरेट शराब पीने की इच्छा ही नहीं, उनसे मन हट जाता है। कंप्लीट डिटैचमेंट, बीड़ी सिगरेट शराब, बुरे विचार से, बुरे भावनाओं से, बुरे कर्मों से, बुराइयों से, सब प्रकार के आकर्षण प्रलोभनों से आदमी का मन हट जाता है। सब जो गिराने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी ऊर्जा को क्षीण करती है, उनसे अपने आप ही दिल हट जाता है, चित्त हट जाता है। इसको कहते हैं कंप्लीट डिटैचमेंट एंड कंप्लीट अटैचमेंट। आत्मस्वरूप में है, अपनी निजता में जिए, शिवोहम शिवोहम। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार ध्यान, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध। रोज हम देते हैं, फिर लोग फिर वापस हट जाते हैं, अपनी निजता से नीचे आ जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं पर अपना आपा मत खो, तो अपना आपा नहीं खोना। भस्त्रिका, कपालभाति, ये अनुलोम विलोम करते रहेंगे, सुबह उठ करके दौड़ लगाएंगे, तैरेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। अपने आप ही फिजिकल एक्टिविटीज़ करने पर ना प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस आदि स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इंडोर्फिन, इनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक उपाय, अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे भजन कीर्तन गाएं, तो ये चीज़ें थोड़ी अपनानी पड़ेंगी। हेल्दी लाइफस्टाइल, किसी भी कारण से हमको अच्छी चीज़ों से हटा दिया गया या हम हट गए, योग धर्म से, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से या तो हमें हटा दिया गया या हट गए। अच्छी चीज़ों से, अच्छे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों, आचरण से, अच्छी आदतों से या तो हमको हटा दिया गया या हम हट गए। और बुरी आदतों में हम या तो किसी ने और ने डाल दिया बुरी संगत से, या हम खुद ही एक बार जाके फंस गए ना, तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कपालभाति करो बाबू। कहते हैं स्वामी जी कि बुरी आदतों को अपनाना तो आसान भस्त्रिका, होता है, लेकिन कपालभाति। स्वभाव में अच्छी आदतें होंगी और उनको निरंतर हम अपनाते रहेंगे, उनका पालन करेंगे तो वो भी मुश्किल नहीं लगेगी। अब बच्चों की भी बात कर लेते हैं। स्वामी जी, बच्चों को जन्म से ही हार्ट की परेशानी होती है। हालांकि आप हमेशा ये कहते हैं कि वक्त के साथ साथ ये जो बच्चों की परेशानी है वो ठीक हो जाती है, लेकिन साथ में कुछ यौगिक आयुर्वेदिक उपाय भी आजमाने दिल में हों, छेद तो बच्चे होता है। क्या करें, उन्हें क्या करने की जरूरत है? हाँ, वो मैं बताता हूँ बच्चों को। एक तो ये हार्ट में जो पॉइंट बताया था, इसको धीरे धीरे सहता सहता सब दबाएं। अब तो ठीक है ना बाल? हाँ ठीक है, मुस्कुराओ ऐसे। तो ऐसे ये हार्ट का पॉइंट है। जिन बच्चों के हार्ट में छेद होता है, अब जैसे इस गुड़िया को क्या नाम बताया? अर्पिता। तो अर्पिता, अब तेरा नाम योगार्पिता करते हैं, योग को अर्पित हो गई है। और ऐसे ये पॉइंट ऐसे दबाने से, और हार्ट में छेद हो जाए तो और फिर क्या करें, साथ में अनुलोम विलोम करो बेटा, लगातार करना, रुकना मत। फिर उसमें संगेसव पिष्टि, अकीक पिष्टि, जहर मोहरा पिष्टि, वापस बोल रहा हूँ, संगेसव
अकीक, जहर मोहरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम। योगेंद्र रस बड़ा ज़बरदस्त काम करता है हार्ट के लिए, योगेंद्र रस 1 से 2 ग्राम। ये सब पाउडर मिला करके, और छोटे बच्चों को तो कुमार कल्याणी दे देते हैं। कुमार कल्याण से बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। स्वर्ण प्राशन कराते हैं, जैसे च्वर्ण प्राशन होता है ये तो बड़ों के लिए है, छोटे बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते हैं। वसंत कुसुमाकर बड़ी उम्र में छोटे बच्चों को कुमार कल्याण रस दे देते हैं। हार्ट इतना मजबूत हो जाता है, और ये जो हार्ट का छेद होता है ना, पूरी तरह से अपने आप हील हो जाता है। किसी किसी को बड़ी उम्र में भी हो जाता है, तो उसको तो हम फिर कार्डियोग्रिट हृदयामृत दे करके ठीक कर देते हैं। और छोटे बच्चों का हार्ट का छेद 2 से 3 महीने में पूरी तरह से हील हो जाता है, भर जाता है। वैसे नहीं करेंगे तो 2-3 साल लग जाएंगे, जो उपाय हमने बताया इससे 2-3 महीने में हील हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त है, ये अनुभव है हमारा 30-35 सालों का। स्वामी जी, अब ज़रा उन कुछ जो आलसी जीव जंतु हैं उनके लिए, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो बेचारे फिजिकल एक्टिविटी बहुत नहीं कर पाते, तो उनके लिए ज़रा एक सेशन करवा दीजिए प्राणायाम का, ताकि कुछ रह गई हो गलतियां जहां पर वो दुरुस्त हो जाए। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, एक तो उनको शीर्षासन नहीं करना, उनको सर्वांगासन नहीं करना, और बहुत जोर से भस्त्रिका नहीं करना। से ऐसे नहीं करना बाबू, आपको कैसे करना है, ऐसे करना है। अब इसको मैंने अनुलोम विलोम बताया, कमर सीधी रखो, तो ये अनुलोम विलोम ही कर रही है। आराम आराम से भस्त्रिका करें। यह हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, और एंटी एजिंग का भी काम करता है। भस्त्रिका करें। कपाल भाती भी ऐसे जोर से नहीं करना, गला फाड़ कपाल भाती, पेट फाड़ कपाल भाती, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। कुछ कहते कपाल भाती करना ही नहीं, वो तो मूर्ख अविवेकी लोग हैं। ऐसे मध्यम गति से करना, और जैसे सहजता से अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और बीपी होने पर शीत ऋषित करें। 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में छोड़ना, इतना धीरे धीरे से करना है जरूर। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसित बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म महर्षि पता चले। दीर्घ और सूक्ष्म जितना होगा श्वास उतना अच्छा होगा। शीत शीतकारी में वैसे 5 सेकंड में लेना। और ब्राह्मण उद्गीत भी ओम लंबा, शीत शीतकारी भी लंबा, ऐसे ऐसे। और ये तो भस्त्रिका भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये करो बेटा, भस्त्रिका कपालभाति साथ ही साथ हो गए। ये तो चलते चलते भी हो जाता है, वॉकिंग के समय भी भस्त्रिका कपालभाति हो जाता है, अनुलोम विलोम भी हो जाता है। बस भ्रामरी उद्गीत मत करना चलते समय, दौड़ते समय। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो ड्राइविंग के समय भी हो जाता है। अब भ्रामरी उद्गीत मत करना, फिर नहीं तो मोक्ष जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो छोटे छोटे योगाभ्यास से। स्वामी जी, अब मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। विजय पालेंगे। आज हार्ट के लिए खास तरीका बताने वाले। जी, उस फैक्ट चेक पर हम आते हैं। उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। तो क्या करें? गुस्सा, तनाव, अकेलापन, क्यों लग रहा है खुशी पे ग्रहण, लाइफ में हैप्पीनेस की कमी कैसे डाल रही है किडनी पर असर, कमर पैरों में दर्द, घटता हुआ वजन कैसे रोकें, गुर्दों का इन्फेक्शन। योग गुरु बेस्ट उपचार बताएंगे, डायलिसिस ट्रांसप्लांट से आपको बचाएंगे। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, हार्ट अटैक की सिचुएशन में लोग सीपीआर लेने की बात कहते हैं, कफ सीपीआर लेने की बात कहते हैं। एक तो पीसीआर है जो इंडिया टीवी को आप लोगों को पीछे से ताकत देता है, पीसीआर का सीपीआर कर दो। तो ये सीपीआर कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। एक तो ये हृदय बस्ती बड़ी जबरदस्त है हार्ट को ताकत देने के लिए।
अब अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो एक तो हार्ट को ऐसे प्रेशर करना है जैसे दे रहे हैं, कुछ लोग तो खांसो, अब खांसने से दम ना निकल रहा हो तो निकल जाए, तो ऐसे हार्ट को थोड़ा दबाते हैं, उससे ब्लड जो है जो हार्ट में है वो नाड़ी के अंदर पास हो जाता है, कहीं ब्लॉकेज भी होता है, और ऐसे ये एक इसमें ऑक्सीजन पूरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? अम्बू बैग। अम्बू बैग। अम्बू बैग। अम्बू क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से एयर फ्लो करता है। जब पेशेंट का मुंह ओपन नहीं हो पाता है तो पेशेंट के मुंह को ऐसे करके इससे प्रेशर से हाथ लगा के, ताकि वो पूरा जिसके दाढ़ी हो तो दाढ़ी के नीचे लगा देना, ताकि वो ओपन रहे और प्रॉपर तरीके से एयर फ्लो होता रहे। हाँ, चोर चीज को ऐसे दबाना। प्रेस करते हैं। ये तो आवाज भी करता है, मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं। तो ऐसे, तो ये बड़ा अच्छा है। तब इसका ऑक्सीजन लेवल कितना आ गया इसको देखो भाई, 99 ऑक्सीजन लेवल आ गया है, इसको फूंक दिया है ऑक्सीजन का। तो ये अनुलोम विलोम, तो जैसे मैं कहता हूँ ना, अचानक ये एक्यूट मैनेजमेंट, अचानक हार्ट अटैक आ जाए, अचानक जी सीपीआर के बारे में एक बार फिर से बता दिए, घर में देना हो तो क्या एहतियात बरतना है? अनुलोम विलोम, अचानक आंखों की रोशनी लगा बहुत कस के दबा दिया, बस दिक्कत हो जाए, बस ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रेशर दें, ऐसा नहीं कि पूरा उसके ऊपर ही बैठ जाए और हार्ट ही बंद हो जाए, देना एक बार देना, ऐसे मध्यम बल से उसको देना चाहिए। और ये बाजार में मिलता है, ये यंत्र भी सबको लाके रखना चाहिए, तो इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं बहुत जोर जोर से खांसो, ये सब ये ठीक नहीं है। तो जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको अपनाएं, विज्ञान का ज़माना है, अज्ञान से बचें। अब हार्ट अटैक से कोई नहीं मरेगा, जितने उपाय बता दिए ना, अचानक क्लासरूम में हार्ट अटैक हो गया, अचानक स्विमिंग पूल में कोई तैरने गए और वापस लौटे ही नहीं, नीचे गोता खाया वहीं के वहीं रह गए, डांस करते करते ऐसे ही लुढ़क जाते हैं, डांस कर रहे हैं और लिया स्टेप और पता लगा इधर ठुमका और इधर लुढ़का। ये ऐसे हो जाते हैं लोग। तो अब ऐसा किसी नहीं को हार्ट अटैक नहीं होगा। आज जो क्लास बताई उसको सब बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।